हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप देख रहे हैं, करंट अफेयर की घटना सार की समसामयिकी करंट वार्षिकी 2023 आ चुकी है और आज हम इसी में आपको बताएंगे कि इस करंट अफेयर की वार्षिकी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम कैसे कैसे कवर करेंगे। ये जो हमारी करंट अफेयर की बुक है, ये हमारे पीसीएस के लिए और आने वाली जितनी भी हमारी परीक्षाएं हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हरियाणा सिविल सर्विस का भी एग्ज़ाम आने वाला है, मध्य प्रदेश पीसीएस संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा भी आने वाली है। तो उसी को देखते हुए ये करंट अफेयर की समसामयिकी आई है, जिसमें अप्रैल 2022 से लेकर के अप्रैल 2023 तक की सारी सूचनाएं दी गई हैं। और इसमें क्या है कि आपको उत्तर प्रदेश विशेष भी दिया गया है और अभी सबसे पहले यूपी का जो एग्ज़ाम है वह आपके सामने है। तो उसी को है हम इस वीडियो में आपसे जो आज डिस्कस करेंगे वह रहेगा आपका यूपी स्पेशल। यूपी का जो करंट अफेयर है वह हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, ये यूपी स्पेशल, सबसे पहले यूपी स्पेशल में क्या है, उत्तर प्रदेश का बजट 2023-24 हम देखेंगे। यह वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? सुरेश खन्ना जी के द्वारा 22 फरवरी 2023 को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह दूसरा बजट है और उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। यह तो हर बार ही जो भी बजट होता है वह सबसे बड़ा ही होता है। तो हम इसमें देखेंगे कि इस बार का जो बजट है वह सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और इस बजट में क्या क्या विशेष है ये सारी चीज़ें देखेंगे। विकास को गति प्रदान करने व रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बजट में 1,47,617.29 करोड़ पूंजीगत परिव्यय यानी कैपिटल पर खर्च किया गया है, जो बजट में प्रस्तावित 6,90,242 करोड़ रुपए का कुल बजट है। ये आप नोट डाउन कर लेंगे कि ये कितने का बजट है। 6,90,242 करोड़ रुपए का बजट है। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन यूपी पीसीएस में स्टेटमेंट के रूप में कई बार पूछे गए हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं कि भाजपा ने लोक कल्याण संकल्प को ध्यान में रखते हुए वायदे अपने पूरे किए हैं। जो इसमें एक वादा किया था किसानों को लेकर के कि जो इस बार अगर भाजपा की सरकार आएगी तो निजी नलकूपों को 100% छूट दी जाएगी बिजली के बिलों में। सिंचाई के लिए जो बिजली का बिल होता है उसके लिए 100% छूट दी जाएगी। और साथ ही में उज्ज्वला योजना को 1,074 करोड़ महिला लाभार्थियों को होली दिवाली पर निःशुल्क गैस सिलेंडर के रिफिल के लिए 3,047 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। आगे हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के 2023-24 के बजट में सरकार का कुल व्यय 6,90,242 करोड़ प्रस्तावित है, जबकि कुल प्राप्ति 6,83,292 करोड़ की अनुमानित है। राजस्व प्राप्ति 1,12,447 करोड़ की पूंजीगत प्राप्ति। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 4,45,000 करोड़ रुपए है और करोत्तर राजस्व अंश 1,24,994 करोड़ है। ये सारे फैक्ट आपको देखने हैं। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इस बार का बजट हमारा कितने का है, 6,90,242 करोड़ रुपए का है। और इसमें करंट अफेयर में हम देखेंगे कि एक योजना है आपकी
और इसमें उत्तर प्रदेश के बजट का जो ये आपको ध्यान रखना है कि कितने % योगदान है हमारे यूपी के बजट का, यूपी के बजट का कितना योगदान है देश के बजट में। जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 8% से अधिक का है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है जीएसडीपी में वो 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो देश की विकास दर से लगभग डबल से भी ज़्यादा है। और अगली जीडीपी का जो अनुमान है वह लगाया गया है 19%। और इसमें दो बेरोजगारी दर की भी बात की गई है। 2017 में जो बेरोजगारी दर थी वह 14.4% थी। वह कितनी थी? 14.4%। ये देखिए 14.4% थी, जो अब घट करके 4.2% रह गई है। ये देखिए आंकड़े कितने अच्छे प्रस्तुत करते हैं हमारी सरकारें। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कुल जीडीपी में 28.11% है, जो 2021-22 में बढ़कर 28.44% हो गया है। द्वितीय क्षेत्र का योगदान की अगर हम बात करें तो यह द्वितीय क्षेत्र 24.61% हो गया है। और इसी के साथ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुछ दिन पूर्व 10 से 12 फरवरी 2023 को संपन्न ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की उपलब्धियों के संबंध में उल्लेखित करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि यहां 25,000 से अधिक निवेशकों ने भाग लिया और 33.50 यानी 33.5 लाख करोड़ के निवेश के 9,000 से अधिक समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें 16% नवीकरणीय ऊर्जा यानी सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश आया है। उसके बाद 12% इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और 11% औद्योगिक पार्क के लिए, 9% शिक्षा के लिए निवेश आया है। साथ ही में स्वयं जो भारत ये यूपी में रुपया कहाँ से आता है? सबसे ज़्यादा रुपया जो यूपी में आता है वह आता है स्वयं का कर राजस्व यानी 38.8%, जो गवर्नमेंट का सेल्फ ओन टैक्स है वहाँ से आता है। दूसरे नंबर पर केंद्रीय करों के राजस्व से आता है 27% और केंद्र सरकार से सहायता अनुमान है 14.9%। तो ये शुरू के 3 फैक्ट आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें रुपया जाता कहाँ है, तो यूपी का सबसे ज़्यादा रुपया जाता है पूंजीगत परिव्यय यानी 21.7%, अन्य राजस्व व्यय 13.3%, वेतन और सरकारी कर्मचारी में 12.7% जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ योजनाओं के बारे में जो इस बार हमारे बजट में आई हैं। इसमें देखिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो योजना है वह है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो है ये आपकी 2019 में स्टार्ट की गई थी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है कि लाभार्थी को 15,000 रुपये का लाभान्वित किया जाता है और यह 2023-24 में बजट में इसके लिए 1,050 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके बाद विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, और इसके तहत क्या है, छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन टैबलेट वितरण की योजना है। और ये 2023-24 में इसके लिए क्या है 3600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण जानकारी यानी शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या किया गया है, एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी प्रत्येक मंडल में। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु संचालित मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 100 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना हेतु 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मेरठ से प्रयागराज तक सबसे लंबे एक्सप्रेस वे यानी कि 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ साथ डिफेंस कॉरिडोर योजनाओं की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 1000 एकड़ जमीन पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी की स्थापना की जा रही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार हेतु 15 करोड़ रुपए का प्रावधान। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित है। महाकुंभ मेला इस बार 2025 में क्या होगा, महाकुंभ मेला की तैयारी शुरू कर दी गई है और 2025 में है, और साथ ही ये ध्यान रखिए कि इसके लिए 2500 करोड़ रुपए की ही व्यवस्था भी की गई है। आने वाले वर्षों में प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट व 16 घरेलू एयरपोर्ट सहित कुल 21 एयरपोर्ट हो जाएंगे। 4 नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना का बजट में प्रस्ताव किया गया है। विंध्याचल मंडल में महाविंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय और देवी पाटन मंडल में मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय तथा कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय शामिल है। चारों के लिए 50-50 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश के 10 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। कितने? 10 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। केंद्र सरकार की जीआई प्रमाण पत्र रजिस्ट्री ने 31 मार्च 2023 को 33 उत्पादों को जीआई प्रमाण पत्र प्रदान किया, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश को 10 क्षेत्रीय उत्पाद शामिल हैं जिनको जीआई टैग दिया गया, जिसमें वाराणसी के उत्पाद भी शामिल हैं। जीआई टैग लिस्ट के अनुसार नए जोड़े गए उत्पादों में अलीगढ़ के बखरिया पीतल के बर्तन, अलीगढ़ ताला बांदा सजर पत्थर शिल्प, नगीना काष्ठ शिल्प, प्रतापगढ़ का आंवला हाथरस का हींग आदि शामिल हैं। जीआई टैग प्रमाण पत्र रजिस्ट्री ने विश्व प्रसिद्ध बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम को भी जीआई टैग प्रदान किया है। इसके साथ ही रामनगर भंटा बैंगन और वाराणसी के पड़ोसी जिले चंदौली के आदम चीनी चावल को भी जीआई टैग दिया गया है। प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के 20 उत्पादों सहित यूपी के कुल 45 उत्पादों को अभी तक जीआई टैग प्रदान किया गया है। साथ ही जीआई प्रमाण पत्र अभी तक 441 भारतीय उत्पादों और 34 विदेशी उत्पादों को दिया जा चुका है। इससे पहले बनारस के कई उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है, जिसमें बनारस ब्रोकेट साड़ी, बनारस सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क, बनारस मेंटल, बनारस गिलास बीड्स आदि शामिल हैं। जीआई एक्सपर्ट के मुताबिक तिरंगी बर्फी, बनारस का लाल पेड़ा, बहुत सारी चीज़ों को जीआई टैग दिया जा चुका है। तो ये सारी घटनाएं आपने देखी उत्तर प्रदेश के बजट से संबंधित। और आगे देखिए उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच दूसरे वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इन्वेस्ट यूपी 2.0 लॉन्च किया और इसमें 41 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी और 10 भागीदार देशों के राजनयिकों के साथ प्रमुख कंपनियों ने सीईओ शामिल हुए। इस शिखर सम्मेलन में प्रदेश के 33.5 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव पारित हुए और 19,000 से अधिक के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। कुल निवेश प्रस्ताव का सर्वाधिक 33% गौतम बुद्ध नगर को और आगरा को 8%, गाजियाबाद को 3.66% तथा अलीगढ़ को 1.65% प्राप्त हुआ। सर्वाधिक निवेश प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में नवीनीकृत ऊर्जा क्षेत्र को मिला, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक अवसंरचना और उसके बाद औद्योगिक पार्क, फिर अवसंरचना और उसके बाद उच्च शिक्षा को रखा गया। हरदोई में बर्जर ग्रुप की एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री बनेगी। हरदोई में संडीला औद्योगिक क्षेत्र में
1000 करोड़ रुपए के निवेश से 37 एकड़ में बनी बर्जर ग्रुप की एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में वर्चुअली लोकार्पण भी किया। इस फैक्ट्री में लगभग 1200 कर्मियों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। लखनऊ में टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दी गई। लखनऊ हरदोई सीमा पर 1000 एकड़ से अधिक जमीन पर पीपीपी मॉडल के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को 17 मार्च 2023 को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई। संत कबीर पीएम मित्र टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क लिमिटेड के नाम से यूपी में स्थापित होने वाला मेगा टेक्सटाइल पार्क भी शामिल है। इस परियोजना पर करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसके जरिए 10,000 करोड़ के निवेश होने की उम्मीद है। इस पार्क से लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख परोक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। यहाँ पर रोजगार को भी मुद्दा बनाया गया है। लखनऊ हरदोई की सीमा पर 1033 एकड़ जमीन पर इस पार्क को बनाया जाएगा। हरदोई और लखनऊ की सीमा पर स्थित आंटगढ़ी, शोरा, अटारी, बिशनपुर, जिंदाना, पारा ये कई सारे शाहमऊ गांव तथा मलिहाबाद तहसील की जमीन ली जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से पार्क को धरातल पर उतारने के लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन किया गया है। देश के पहले रोपवे का बनारस में शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने 24 मार्च 2023 को बनारस में देश के पहले पब्लिक रोपवे नेटवर्क की आधारशिला रखी। इस रोपवे के निर्माण से जनता को ट्रैफिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। वाराणसी के अलावा दुनिया में लापाज और मैक्सिको सिटी में अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे है। कैंट रेलवे स्टेशन से गोदोलिया तक इस रोपवे का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लंबाई 3.8 किलोमीटर होगी। इस रोपवे पर कुल 5 स्टेशन कैंट, विद्यापीठ, रथयात्रा, गिरजाघर और गोदोलिया होंगे। इससे आगे देखते हैं कि विश्व भारती सम्मान से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को 29 मार्च 2023 को सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार के अंतर्गत शर्मा को अंगवस्त्रम और 5,01,000 रुपये नगद पुरस्कार दिया गया। उत्तर प्रदेश खेल सम्मान कॉमनवेल्थ और नेशनल गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यूपी दिवस के अवसर पर 24 जनवरी को राज्य के सर्वोच्च खेल पुरस्कार लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई से सम्मानित किया गया। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 वर्ष 2020-21 के लिए सामान्य वर्ग में ज्योति शुक्ला कानपुर को, हैंडबॉल के लिए नेहा कश्यप को मेरठ बूसू के लिए और 2021-22 सामान्य वर्ग में मनीष भाटी गौतम बुद्ध नगर बूसू में और बेटन वर्ग में मेरठ की तरुणा शर्मा जूडो को सम्मानित किया गया। इस तरह फिर लक्ष्मण पुरस्कार देखते हैं 2020-21 के लिए सामान्य वर्ग में लखनऊ के मोहित यादव, वेटरन वर्ग में राहुल सिंह बनारस के और जनार्दन सिंह गाजीपुर कुश्ती को सम्मानित किया गया। वर्ष 2021-22 वेटरन वर्ग में मोहम्मद आरिफ को सम्मान दिया गया। दिव्यांगजन श्रेणी में सुहास एलवाई, पैरा बैडमिंटन लखनऊ, विवेक चिकारा मेरठ, तीरंदाजी दीपेंद्र सिंह संभल, शूटिंग पुरुष खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार के तहत लक्ष्मण की कांस्य प्रतिमा के साथ, महिला खिलाड़ियों को रानी लक्ष्मीबाई की कांस्य प्रतिमा के साथ 3.11 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि प्रदान की गई। अयोध्या ग्रीनफील्ड टाउनशिप 29 दिसंबर 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार गुजरात के साबरमती की तर्ज पर अयोध्या में ग्रीनफील्ड टाउनशिप बसाने का निर्णय लिया है। यह योजना 1438 एकड़ क्षेत्र में बनाई जाएगी। अयोध्या में ग्रीनफील्ड टाउनशिप इस योजना के पहले चरण में 583 एकड़ क्षेत्रफल में बसाने की योजना है, जिसके लिए 487 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। नव्य अयोध्या वैदिक सिटी की परियोजना का मानक अहमदाबाद गिफ्ट सिटी के आधार पर तय होगा और नव्य अयोध्या परियोजना के अंतर्गत हाईवे के किनारे स्थित ग्राम सभा शाहनवाजपुर एवं माझा बरहटा
में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड टाउनशिप योजना वैदिक सिटी में कई तरह के बदलाव भी किए जा रहे हैं। यूपी सरकार द्वारा वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी लॉन्च किया। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023। 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने तथा खेल संस्कृति विकसित करने हेतु राज्य की पहली खेल नीति 2023 को मंजूरी दी। बिंदु देखते हैं खेल नीति क्या है। इसमें नई खेल नीति में खिलाड़ियों की शारीरिक दक्षता से लेकर उनकी ट्रेनिंग तक का विशेष ध्यान रखा जाएगा और इसके तहत भारतीय खेल प्राधिकरण की तर्ज पर राज्य खेल प्राधिकरण का गठन भी किया जाएगा, जिससे निजी अकादमियों और स्कूल कॉलेजों को खेलों से जोड़ा जा सके। चौदह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार किए जाएंगे और 5 हाई परफॉर्मेंस सेंटर इसके अंतर्गत तैयार किए जाएंगे। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना से राज्य में योग्य प्रबंधकों, प्रशासकों और संचालन कर्मियों का एक पूल तैयार हो सकेगा। राज्य खेलों के लिए 10 करोड़ रुपए से एक राज्य खेल विकास कोष बनाएगा, जिससे क्या होगा कि जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार खिलाड़ियों की आर्थिक मदद भी करेगी। खेल नीति के अनुसार हर पंजीकृत खिलाड़ी का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। एकलव्य क्रीड़ा कोर्स से ट्रेनिंग करने या प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ी को लगने वाली चोट के इलाज के लिए भी प्रदेश सरकार ही धन उपलब्ध कराएगी। इसमें 3 श्रेणियां बनाई गई हैं, पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी, और नोएडा में बनेगा देश का पहला डबल डेकर हाईवे। तो इसके आगे की वीडियो हम पार्ट 2 में देखेंगे। आपका पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।